हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की ये बुक है डिटर्मिनर्स। सो क्लास 8 की हो या 6 की हो या 7 की हो, ये ग्रामर है और डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो ग्रामर में जो भी रूल होते हैं सारे क्लासेस के लिए सेम ही होते हैं। सो अगर कोई अनदर क्लास भी है तो आराम से इस वीडियो को देख सकता है। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो ये है डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले देखेंगे मैं क्या करती हूँ ना कि ये बुक के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, जितने भी डेफिनेशन होते हैं, हर एक चीज़ को समझाते हुए बताती हूँ और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाती हूँ ताकि किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक्सरसाइज बना दिया और आप लोगों ने रट लिया, तो अभी तो रट लोगे लेकिन एग्जाम में जब जाओगे तो बेस अगर कमज़ोर रहे सो हम लोगों को इसलिए क्या करना चाहिए कि जो बेस है ना उस बेस को बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि अब आगे हम लोग किस तरीके से करेंगे। सो फिर स्टार्ट कर, सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनर का डेफिनेशन। सो आखिर ये डिटर्मिनर्स क्या है। ओके, सो अब यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए गए हैं। फ्रेज मतलब तो पता ही है, फ्रेज क्या होते हैं कि जो हम लोगों को सेंटेंस में जुड़ते हैं और ये सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं फ्रेज। और इसके अगेंस्ट में क्या होते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस हम लोगों को कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ्रेज देख लेते हैं। द बेस्ट बॉय, माई ब्रदर, दैट ट्री, एवरी स्टूडेंट, सम मिस्टेक, द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स आर डिटर्मिनर्स। सो जो ये बोल्ड लेटर में जो प्रिंट किया हुआ है यही है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है ना कि ये किसी भी नाउन के आगे लग करके आता है और नाउन को ही क्या बताता है, नाउन को बताता है, स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है नाउन को। तो हमेशा ही डिटर्मिनर नाउन से पहले लग करके आता है। सो फिर अब आगे देख लेते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई अ नाउन इन सम वे। अभी मैंने जो बताया कि ये नाउन को आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई करता है। सो अब आगे देख लेंगे। सो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स ये दोनों अलग होते हैं लेकिन ये देखने में सेम लगते हैं। तो अब समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग किस तरीके से है। सो लुक एट दिस टू फ्रेजेस। फिर से ये दो फ्रेजेस को हम लोग देखेंगे। डिफिकल्ट प्रॉब्लम और यहाँ पर क्या है, दिस प्रॉब्लम। तो एक चीज को हम लोग जरूर देखेंगे, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो अब समझेंगे उसको इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है डिफिकल्ट प्रॉब्लम और यहाँ पर है दिस प्रॉब्लम। सो डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है ये बता रहा है, ये है एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है मैं बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम को बता रहा है कि ये किस तरह का प्रॉब्लम है। जैसे मैथ्स पेपर दे के आ रहे हो, ओके, तो अब मैथ्स पेपर बहुत ज़्यादा क्या आया, डिफिकल्ट आया। तो अब तुम क्या बता रहे हो कि मैथ्स पेपर में जो प्रॉब्लम था ना वो डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स यानी जो सॉल्व करने के लिए दिया गया था तो वो बहुत ज़्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। या हम लोग किसी और वे में भी ले सकते हैं कि कोई भी जैसे प्रॉब्लम होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट था। तो हम लोग किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह का प्रॉब्लम। सो ये क्या है, ये हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम किस तरह का है। तो प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। सो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देख लेंगे ऑन द अदर हैंड्स। सो यहाँ पर क्या है, दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं इसमें, बल्कि हम लोग प्रॉब्लम को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस प्रॉब्लम। जैसे कोई भी कहीं पर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में ही बोल रहे हैं कि दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इस तरीके से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोग काइंड ऑफ प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि भाई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट है। मैं आगे भी बताऊंगी पूरा डिटेल्स में, अभी जो भी है इसको बुक से समझ लो। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब यहाँ पर भी है बॉक्स में, इसको भी देख लेंगे। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। अ डिटर्मिनर्स अ नाउन पॉइंट्स इट आउट। तो अ डिटर्मिनर डिटरमाइंस अ नाउन और पॉइंट्स इट आउट। डिटर्मिनर क्या करता है कि नाउन को ही पॉइंट आउट करता है। एन एडजेक्टिव टेल्स सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ नाउन, tells what kind a noun is or how many there are। एडजेक्टिव क्या करता है कि स्पेशल क्वालिटी बताता है नाउन के बारे में। जैसे कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, तो नाउन के बारे में ही बता रहा है कि नाउन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सो नाउन क्या बताता है हम लोगों को, हाउ मेनी देयर आर। और वहाँ पर एडजेक्टिव क्या बताता है कि कोई भी क्वांटिटी, क्वालिटी है ना, तो कितना है, कोई चीज़ कितना है, तो वो क्या बताता है, वो एडजेक्टिव बताता है। और डिटर्मिनर टेल्स विच वन। डिटर्मिनर हम लोग को बताता है कि कौन सा एक नाउन है। एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर आर पार्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर क्या होता है, नाउन फ्रेज के पार्ट होते हैं। ये दोनों से ही क्या बनते हैं, नाउन फ्रेज। वी कैन नेवर यूज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन अलोन। कभी भी हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अकेले यूज नहीं करते, दैट इज विदाउट अ डिटर्मिनर।
ओके, सो अब आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कितने तरह के डिटर्मिनर्स हैं? सो आर्टिकल्स में कितने आते हैं? ए एंड द, वी नो दैट वेरी वेल, आर्टिकल्स है ना, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में क्या है? दीज, दैट, दीज और दोज। सो ये दीज और ये जो दैट है, ये क्या है? ये दीज है सिंगुलर में, जो पास किस चीज़ को अगर हम लोग टच कर सकते हैं तो पास के चीज़ों के लिए बताते हैं। दैट क्या है? ये भी सिंगुलर है, और किसी भी दूर के चीज़ को जिसको हम लोग हाथ से नहीं टच कर पा रहे हैं उसको पॉइंट आउट करके बताते हैं, तो दैट यूज़ करते हैं, लेकिन इसको सिंगुलर वे में लेते हैं। अब इसी का देख लेते हैं, ये जो दीज है ना, ये इसी का प्लूरल है, और किसी चीज़ को हम लोग पास में है और बहुत सारा है बताने, जैसे दीज आर बिग बॉक्सेस, ये सारे क्या है? बहुत बड़े बॉक्सेस है, तो हमारे हाथ के पास में है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस है ये बड़े हैं, तो दीज यानी बहुत सारे हैं। अब ये दोज, अब वही बॉक्सेस थोड़े दूर में है जिसको हम लोग हाथ से नहीं छू सकते, उंगली से या किसी चीज़ से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। दोज बॉक्सेस आर बिग, वो सारे जो बॉक्सेस है वो सारे बड़े हैं, तो यही है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। तो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होता है? किसी चीज़ में मालिकाना अधिकार बताना, जैसे मेरा है, कोई चीज़ मेरा है, कोई चीज़ उसका है, कोई चीज़ इसका है, या रिलेशन में बताते हैं इस चीज़ को पॉजेशन, कि वो मेरी सिस्टर है ना, ऑनरशिप जो होता है। और अगर किसी थिंग्स में भी बता सकते हैं कि वो बैग मेरा है, दिस इज़ माई बैग, तो इस तरीके से हम लोग पॉजेसिव बताते हैं, उसी को पॉजेसिव बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जैसे ईदर, नाइदर, ईच, एवरी, है ना, इसमें भी हम लोग बताते हैं, मैं आगे बताऊंगी एक एक चीज़ को। तो क्वांटिफायर्स क्या होता है? क्वांटिफायर्स में यही होते हैं कि क्वांटिटी को हम लोग बताते हैं, सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल। ओके, अब यहाँ पर है इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स क्या होता है? क्वेश्चन वाले, तो व्हाट, विच, हुज, एक्सेट्रा, तो इससे हम लोग क्वेश्चन का पता चलता है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। तो अब देखेंगे आर्टिकल्स को हम लोग कैसे यहाँ पर बताएंगे। वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 आर्टिकल्स इंग्लिश, मैंने बताया, हम लोगों को पता है, ए, एन और द। ऑफ दिस ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और द क्या होता है? इनडेफिनेट होता है, वाइल द इज डेफिनेट आर्टिकल, और द क्या होता है? ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लग करके आता है। इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले लग करके आता है तो फिर आर्टिकल भी क्या होता है? ये एडजेक्टिव से पहले लग करके आता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अ वर्कर, अ कॉम्पिटेंट वर्कर, द वॉल, द राइट वॉल। सो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोग कॉन्सोनेंट अगर रहा तो लेटर, तो उससे आगे हम लोग ए लगाते हैं। यहाँ भी सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और अगर किसी पर्टिकुलर किसी भी थिंग्स के बारे में बात करें, किसी भी नाउन के बारे में बात करें, तो उससे पहले हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, द राइट वॉल, तो ये दोनों हम लोग द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो द लगाते हैं। अब यहाँ पर आगे कुछ और दिए गए हैं, इसको अच्छे से समझो तभी बना पाओगे, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। वी यूज़ ए एंड बिफोर काउंटेबल इन सिंगुलर नाउन। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। जैसे अ ट्रेन, अ क्वेश्चन, अ प्लेयर, एन अंकल, एन अम्ब्रेला, एन एक्सपेरिमेंट। तो देखो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? अ ट्रेन, ये काउंटेबल है, ठीक है, और सिंगुलर भी है। अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, यहाँ क्या एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। प्लेयर्स, एस लगा है? नहीं लगा हुआ है। तो ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, गिन भी सकते हैं। अंकल, तो इसको भी हम लोग गिन सकते हैं। एन अम्ब्रेला, इसको भी हम लोग गिन सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? ये वॉवल है। वॉवल है मतलब वॉवल और कॉन्सोनेंट तो पता ही होगा, स्वर और व्यंजन। सो वॉवल क्या होते हैं? जो अ, आ, ई जो होते हैं ना, उससे पहले ये जो साउंड होता है उससे पहले हमेशा एन लगता है, और क, ख, ग, घ वाला जो भी साउंड होता है उससे पहले हमेशा ए लगता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे। जैसे यहाँ पर अंकल, अ आ रहा है ना, तो ये किस में आ रहा है? ये स्वर में आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? स्वर मतलब जब हम लोग आ बोलते हैं तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एन। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, एक्स, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए। सो ए अगर आ रहा है तो अ में है ए, इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेंगे, वी यूज अ बिफोर अ काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। वही चीज़ मैंने जो बताया, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग हो रहा है
और क्या है यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर में है, तो वो वहाँ पर हमेशा हम लोग ए और क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे अ लेक्चर, अ प्लेटफॉर्म, अ बिल्डिंग, वन आइड मैन, यूरोपियन, यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये सारा चीज़। इसमें साउंड देखो, वन, व आ रहा है ना, तो यहाँ पर व किस में आता है, कखा गग में आता है। यहाँ पर यूरोपियन, ई यूरोपियन, सो यू, जैसे हम लोग अगर यू मतलब ई पढ़ेंगे, इसको ई पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, यू, य, सो य साउंड किस में आता है, क ख ग में आता है। अब यूनिफॉर्म, इसमें भी य आ रहा है जो कि क ख ग में आता है, तो इससे पहले हम लोग ए लगाएंगे। यही आ में आता साउंड जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, वी यूज एन बिफोर अ काउंटेबल इन सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। जो मैंने बताया वही चीज़ है, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और वावल साउंड में आ रहा है। एन, आंट, आंट आ रहा है तो इसीलिए एन लग गया। आर्टिस्ट आ रहा है तो एन लग गया। इंस्ट्रूमेंट ई आ रहा है, एन लग गया। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर तो एच वैसे भी क्या है, साइलेंट है, तो ओ पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है, ओ किस में आता है, अवा में आता है। एन एम ए किस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, अवा में आ रहा है। ओके, एन ऑनरेबल जॉब, सो यहाँ एच तो साइलेंट है ही है, क्या पढ़ रहे हैं, ऑनरेबल पढ़ रहे हैं, तो एन लगाएंगे। बस क्लियर। लेकिन यहाँ कुछ नोट्स भी दिया, देख लेते हैं। इन ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल एच इज़ नॉट साउंडेड। हाँ, वही जो मैंने बोला कि एच तो साउंड में नहीं आ रहा है क्योंकि एच साइलेंट है। सो दिस वर्ड्स बिगिन विथ अ वॉवल साउंड, तो ये वॉवल साउंड से बिगिन हो रहा है। इन एम एम इज साउंडेड इज एम, सो इट बिगिन्स विथ अ वॉवल साउंड, तो एम से यूज हो रहा है, ए आ रहा है तो वॉवल साउंड। मैंने सिंपल जो चीज़ बताया है उस चीज़ को याद रखोगे कि अगर अ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एन लगा दोगे, और अगर क ख से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग ए लगा देंगे। बस यही है इसका रूल, बहुत ही लॉजिक रूल है, याद रखना बहुत आसान है। नोट द यूज ऑफ ए इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और ये सब एक्सप्रेशन जो भी होते हैं ये सब में हम लोग ए ही लगाते हैं। जैसे अ पिटी, अ नॉइस, अ हेडेक, इन अ विस्पर, टू बी एट अ लॉस, अ शेम, अ रेंज, अ टू टेक इन अ लो वॉइस, टू बी इन अ हरी, अ प्लेजर, अ न्यूसेंस, अ बैड कोल्ड, इन अ लाउड वॉइस, ये सब में हम लोग ए लगाते हैं। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन होता है। अब देख लेंगे हम लोग द का जो कंसेप्ट है ये क्या है, क्योंकि ये सब कुछ समझो तभी एक्सरसाइज समझ पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ, तो अब देखेंगे द का। द इज द डेफिनेट आर्टिकल, वी हैव टू यूज इट बिफोर अ नाउन वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक इट पर्टिकुलर। सो हम लोग ये डेफिनेट आर्टिकल है और इसको हम लोग नाउन से पहले लगाते हैं जब हम लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना होता है। द ट्रेन बाय विच आई केम, ये वही ट्रेन है जिससे मैं आया, तो मैं एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में बता रही हूँ कि जिससे मैं आई हूँ, ये कोई भी ट्रेन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर ट्रेन है। द इन्फॉर्मेशन आई रिसीव्ड, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने रिसीव कर लिया, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेसिफिक है तो द लगा दिए। द बुक्स आई यूजुअली रीड, ये वो बुक हैं जिन्हें मैं यूजुअली अधिकतर पढ़ती हूँ, तो कोई स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बताया जा रहा है। द मर्सी द किंग शोड, तो क्या है, ये जो मर्सी है ये किंग दिखा रहा है, जो मर्सी है ना ये किंग दिखा रहा है, तो कोई पर्टिकुलर मर्सी के बारे में बात हो रहा है। द कैन बी यूज बोथ विद द काउंटेबल, ये दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेन, बुक्स, काउंटेबल, यहाँ पर क्या है, ट्रेन है और बुक्स है, तो ये दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बोथ विद द काउंटेबल्स और एंड द अनकाउंटेबल, तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही द का यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और मर्सी, एंड इट कैन बी यूज विद द काउंटेबल बोथ इन द सिंगुलर नंबर। ट्रेन, जैसे ट्रेन के साथ हम लोग, जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और मर्सी क्या है, ये अनकाउंटेबल है, गिन सकते हो इसको, नहीं गिन सकते हो तो इसके साथ भी यूज़ कर लिए। और इधर यहाँ पर ये जो ट्रेन है और जो बुक है ये दोनों को हम लोग गिन सकते हैं तो इसके साथ भी यूज़ कर लिए। तो द को हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ द विथ अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, सो यहाँ पर क्या है कि नाउन जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन है, जैसे आई गॉट अ कैमरा एंड अ वॉच एज बर्थडे प्रेजेंट्स। सो अगर कोई अनजान चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो हम लोग ए लगाते हैं हमेशा, और जब उस चीज़ के बारे में नोन हो जाते हैं, पता चल जाता है, उसके बाद हम लोग उस चीज़ का जब भी जिक्र करते हैं तो द के साथ। जैसे यहाँ पर अ गॉट अ कैमरा एंड अ वॉच, तो अब स्टार्टिंग में मुझे एक कैमरा मिला और एक वॉच मिला, मेरे बर्थडे पे मिला। ओके, तो कैमरा और वॉच के बारे में हम लोग अनजान थे जो कि हमें बताया गया, लेकिन उसके बाद हम लोग वॉच के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो हम लोगों ने तो वॉच के बारे में जान ही लिया कि भाई वॉच बर्थडे में मिला है। अब जब हम लोग वॉच के बारे में कुछ बताएंगे तो द बताएंगे, क्योंकि वॉच के बारे में हम लोग नो, पता चल गया कि बर्थडे में मिला है। द वॉच इज़ ब्यूटीफुल बट द कैमरा डजंट क्लिक,
वॉच क्या है, ये ब्यूटीफुल है, लेकिन जो कैमरा है वो क्लिक नहीं कर रहा है। तो जब हम लोग दोबारा जब वॉच और कैमरा का नाम लिए तो द लगा के, क्यों, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग जो हम लोग इसका सेंटेंस है उसी में पता चल रहा है कि बर्थडे में मिला हुआ है, और जब नेक्स्ट उसके बारे में बता रहे हैं तो द यूज़ करेंगे क्योंकि नोन हो चुके हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 3 का। वी यूज़ द व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच पीपल और थिंग्स वी मीन। सो द हम लोग कब यूज़ करते हैं कि जब किसी सिचुएशन के बारे में हम लोगों को क्लियर पता है। जैसे द प्रिंसिपल इज़ टॉकिंग अ ग्राउंड ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल कहाँ पर है, हम लोगों के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो इसीलिए हम लोग को पता है, तो इसलिए यहाँ पर द प्रिंसिपल लगा लिए। मे आई यूज़ द टेलीफोन, तो यहाँ पर हम किसी के टेलीफोन का यूज़ के बारे में बता रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक टेलीफोन है जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उससे पहले भी हम लोग द लगा, क्योंकि स्पेसिफिक टेलीफोन है जिसका हमें पता है कि इस टेलीफोन को हमें यूज़ करना है। वी यूज़ द विथ सुपरलेटिव्स, और द को हम लोग सुपरलेटिव्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे सुपरलेटिव्स क्या है, डिग्री है, तो क्या होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव जब भी मतलब सब सर्वोपरि। द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई, सो स्टार तो बहुत होता है, लेकिन स्टार्स में सबसे बड़ा जो होता है तो उसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बात करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द मोस्ट हिलोरियस एक्ट, बहुत हंसी का जो भी एक्ट है, तो मोस्ट मतलब इससे ज़्यादा हंसी का कोई नहीं हो सकता, तो उससे पहले भी हम लोग द लगाते हैं। वी यूज़ द विच सच फ्रेजेज एंड इमीडिएटली सिंगल आउट और स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग किसी फ्रेज के बारे में बात करते हैं और इमीडिएट सिंगल आउट और स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट बिल्डिंग, कोई भी पहला और इमीडिएट किसी चीज़ के पर्सन और ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट बिल्डिंग, द लास्ट डे, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात करें कि लास्ट दिन था। द नेक्स्ट कैंडिडेट है ना, जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, उसके बाद द ओनली चाइल्ड, एक ही बच्चा। द सेम पेन, एक ही जैसा पेन। द चीफ एम, तो ये सारा चीज़ से पहले हम लोग द लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वी यूज़ द विथ सच फ्रेजेस, उस फ्रेजेस एज इमीडिएटली सिंगल आउट, और मतलब जैसे किसी फ्रेज जब हम लोग बात करते हैं और किसी चीज़ को किसी चीज़ को अलग करते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर डे में कोई व्यक्ति मतलब कोई पर्सन और ऑब्जेक्ट को जब हम लोग किसी सिंगल वे में बात करते हैं तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द। We use the with a common noun when that noun represent the whole class। जब कॉमन नाउन में भी हम लोग बात करते हैं द का, जब पूरा होल मतलब एक ग्रुप के बारे में बात होता है। द डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, तो ऑल डंकीज के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, ऑल डंकीज, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, स्कूल मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कॉमन नाउन होता है जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ओके। द काउ फीड्स ऑन ग्रास, तो ऑल काउ के बारे में बात किया जा रहा है कि काउ क्या करते हैं, घास खाते हैं, तो इसलिए भले यहाँ पर एस नहीं लगाया, लेकिन बात कर रहे हैं पूरे काउस के बारे में ही, या यहाँ पर पूरे डंकीज़ के बारे में ही, तो सबको पता चल जाएगा कि डंकीज़ के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर काउ के बारे में बात हो रहा है, सारे काउ के बारे में बात हो रहा है। वी यूज़ मतलब उनके किसी हैबिट के बारे में बात हो रहा है। वी यूज़ वैन देयर इज़ ओनली वन समथिंग, वैन देयर इज़ समथिंग यूनिक, अर्थ, मून, सन, स्काई, क्वार्टर, नॉर्थ पोल, ईस्ट वेस्ट। जब हम लोग किसी भी यूनिक चीज़ के बारे में बात करें, मतलब वैसा दूसरा नहीं है, एक ही पीस है, तब हम लोग द लगाते हैं। जैसे मून, सन, वी नो दैट। द इक्वेटर डिवाइजेज द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। द सन शाइन ओवर द नॉर्थ पोल फॉर 6 months। सो यहाँ पर हम लोग इक्वेटर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर सन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक है, अर्थ भी एक है और नॉर्थ पोल। तो कोई भी एक अगर यूनिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग द लगाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और भी अदर्स हैं, रिवर्स, जैसे कोई भी रिवर्स के बारे में अगर बात करना है तो द लगा देंगे। सीज और ओशन के बारे में बात करना है तो द लगा देंगे। माउंटेन रेंज के बारे में बात करना है, जैसे द अरावली, द विंध्यास, तो हम लोग द लगा दिए। यहाँ पर भी है ना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, जो भी है। सो होली बुक्स जो भी है, गीता, कुरान, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स के बारे में अगर बात करना है तो द लगा देंगे। न्यूज़पेपर के बारे में द। वेल नोन बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, रेड फ्रंट, द लोटस टेम्पल। कंट्रीज ऑफ द नेम, कंट्रीज़ के नेम। कॉन्टेंस अ कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन के बारे में अगर बात करना है तो फिर हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है।
द का, द होल फैमिलीज, अगर पूरे फैमिलीज़ के बारे में बताना, मतलब एक फैमिली के पूरे मेंबर के बारे में बताना है तो भी हम लोग द, जैसे द गांधीज, द खन्ना, खान्स, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। द वर्ड स्टेट एंड किंगडम आर कॉमन नाउन, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ना स्टेट और किंगडम के बारे में बात करते हैं तो ये कॉमन नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग द लगा है। सो यहाँ पर कुछ और भी यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको पढ़ लोगे, वो एक ही चीज़ है जो मैंने उधर बताए हैं, है ना। द को एडजेक्टिव और कुछ एडजेक्टिव में जब यूज़ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ नोट बताया गया है, इसको सिर्फ रीड कर लोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब यहाँ से देख लेंगे कि ये क्या है। आर्टिकल्स विथ प्रॉपर नाउन्स। सो प्रॉपर नाउन्स में किस तरीके से होता है, एज ए रूल अ प्रॉपर नाउन डज नॉट नीड एन आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उन्हें आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कभी भी हम लोग द मुंबई नहीं लगाते, और कोई भी अगर राइटर का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, जैसे शेक्सपियर, ये किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले भी हम लोग द कोई भी आर्टिकल ए एन द हम लोग नहीं लगाते। जैसे मुंबई, ये भी क्या है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो ए एन द नहीं लगाते। हाउएवर इफ़ अ प्रॉपर नाउन, हाँ कुछ ऐसी बातें भी होती है, देख लेते हैं। लेकिन हालांकि इफ़ अ प्रॉपर नाउन इज़ यूज लाइक अ कॉमन नाउन, लेकिन जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन को लाइक अ कॉमन नाउन्स की तरह यूज़ करेंगे, इट में नीड ए एन और द, तो उस समय हम लोग ए एन द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी नीड अ गांधी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हमें एक गांधी की ज़रूरत है जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो एक तो गांधी जो है वो एक प्रॉपर नाम है किसी का, लेकिन जब हम लोग इसको किसी दूसरे के साथ बताते हैं कि हम लोगों को एक और गांधी, हम मतलब वी नीड अ गांधी, हम लोगों को एक गांधी चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन में आ जाता है। सचिन तेंदुलकर इज़ द वर्डमैन ऑफ इंडिया। सो फिर सचिन तेंदुलकर, ये अगर हम लोग इस चीज़ को बात कर रहे हैं तो ये भी किस चीज़ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कॉमन नाउन में। तो जब कॉमन नाउन का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ए एन द जो होता है ये लगा सकते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, अब इसको समझ लेते हैं यहाँ भी। इन द फर्स्ट सेंटेंस अ गांधी मीन्स अ मैन। अब फर्स्ट सेंटेंस में गांधी किसी मैन, किसी आदमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अ वाइस और एज ग्रेट एज गांधी। सो क्या है, वाइस है, बुद्धिमान है, गांधी की तरह, है ना। तो वो गांधी की तरह ग्रेट हो, बुद्धिमान हो, हमें ऐसे इंसान चाहिए, तो इसीलिए उस समय हम लोग कॉमन नाउन के साथ गांधी को यूज़ करेंगे। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड मैन मीन्स द प्लेयर ऑफ बैडमैन्स एबिलिटी। सो ब्रैडमैन्स क्या होता है, एबिलिटी बताते हैं प्लेयर्स के, कि प्लेयर्स किस तरीके से, मतलब जो प्लेयर्स वो किस तरीके से खेलने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो उस समय अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, अब कहाँ कहाँ आर्टिकल्स खत्म हो जाता है देख लेते हैं। हर जगह तो नहीं लगा सकते हैं ना ए एन द, तो देखते हैं कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी एक्सरसाइज कर पाओगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, सो वी नॉर्मली डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करेंगे, व्हेन ए नाउन यूज्ड इन द जनरल सेंस, जब हम लोग नाउन को जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, कि आदमी का मरना तय है। वी आर टॉकिंग ऑफ मैन इन द जनरल सेंस, हम लोग मैन को जनरल सेंस में ले, कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है यहाँ पर। विथ नाउन दैट नेम मटेरियल्स, जब हम लोग किसी मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं, पेपर हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो पेपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, या हो मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। शी मेड अ हैवी इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, उसने गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट किया। तो ये गोल्ड क्या है, गोल्ड यहाँ पर एक मटेरियल है, तो इसीलिए मटेरियल के आगे हम लोग ए एंड द नहीं लगाएंगे। बट व्हेन दीज नाउन्स आर particularized we use the with them. The paper used in this book is ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी। अब हम लोग क्या बता रहे हैं, किसी को पर्टिकुलराइज्ड कर रहे हैं, किसी को पर्टिकुलर वे में बता रहे हैं। जैसे हम लोग पेपर की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ तो डायरेक्ट खाली क्या बोले कि पेपर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, पेपर के क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि पेपर इन दिस बुक, इस बुक का जो पेपर है, ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी, पेपर क्या है, सुपीरियर क्वालिटी है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये पेपर के बारे में हम लोग, है ना, पेपर को क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग द लगा सकते हैं। विथ प्लूरल नाउन्स व्हेन दे डिनोट अ क्लास, जब प्लूरल नाउन हो और जो पूरे ग्रुप को बता रहा है, जैसे चिल्ड्रन हैव अ फर्टाइल इमेजिनेशन। सो अब यहाँ पर हम लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्लास मतलब एक ग्रुप होता है, तो उस समय हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। एनिमल्स कैन ऑल्सो बी फ्रेंडली, तो ये सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय भी हम लोग द नहीं लगाएंगे। और नंबर 4 क्या है, विद द नेम्स ऑफ मील्स, जब हम लोग खाने पीने के बारे में बात करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इससे पहले कभी भी हम लोग द नहीं लगाते हैं। जैसे शी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू लंच,
है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम लोग, लंच, तो इसलिए नहीं लगाएंगे हम लोग किसी भी मील के बारे में, अगर खाने पीने का अगर टाइम के बारे में बात करते हैं तो। डिनर शुड बी टेकन मच बिफोर बेड टाइम, डिनर हमें बेड टाइम में जाने से पहले ही ले लेना चाहिए, बहुत पहले ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर डिनर का बात हो रहा है जो कि मील को बता रहा है, तो इसलिए इससे पहले नहीं लगाएंगे। विद द नेम ऑफ डिजीजेज, जब किसी बीमारी के बारे में बात होता है जैसे मलेरिया, टाइफाइड, ये सारा चीज़, तो उससे पहले भी नहीं लगाना। ये सबको बस रट लेना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये सबको ध्यान में रख लेना है। विथ लैंग्वेजेस एंड ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जैसे लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो ये। और जब नॉलेज के बारे में बात करते हैं हम लोग, सो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ही इंग्लिश का लैंग्वेज है। जैपनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, जैपनीज़ क्या है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो इससे पहले हम लोग द, ए एंड द कुछ भी नहीं लगाएंगे। विद द नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीजन, हम लोग डेज, मंथ और सीजन से पहले हम लोग क्या लगा, कभी भी द नहीं लगाएंगे। संडे इज़ अ हॉलीडे, आवर स्कूल इज़ क्लोज फॉर समर वेकेशन इन जून, एंड स्प्रिंग इज़ अ सीजन ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग। सो ये सारा, इसके पहले हम लोग कभी भी डे, डेट और सीज़न से पहले हम लोग द नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ फ्रेज के साथ भी इसको पढ़ लेना है, ये सबको ध्यान में रखना है। विथ वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, बिकॉज इन अ गिवन सिचुएशन दे आर जस्ट लाइक अ प्रॉपर नाउन। तो ये सब सिचुएशन के ऊपर हम लोग जब जैसे मम्मी है, पापा है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम लोगों को द नहीं लगाना है। द हेडलाइन, नोटिस, ईमेल, मैसेज, जब भी हेडलाइन हो, नोटिस, ईमेल, मैसेज हो, उससे पहले भी नहीं। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स ट्रेड फेयर, सो यहाँ पर हम लोगों को द और एन नहीं लगाना है, लेकिन द प्रेसिडेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द ट्रेड फेयर। अब यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंट है, ये प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स ट्रेड फेयर, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ट्रेड फेयर को इनॉग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर पास्ट के बारे में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया ट्रेड फेयर को, तो उस समय हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कि प्रेसिडेंट ने किया, तो उस समय हम लोग द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ और मोर एग्जाम्पल्स गिवन है, इसको भी पढ़ लोगे। यहाँ पर एक देख लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, सी हाउ द यूज़ ऑफ ओमिशन ऑफ एन आर्टिकल चेंजेस द मीनिंग। तो किस तरीके से मीनिंग को चेंज कर देता है जब हम लोग आर्टिकल लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं, द मैन इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैन है ना, ये कार के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, द मैन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, मतलब ये कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों सेम चीज़ को ही बता रहा है। यहाँ भी द मैन इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार, और यहाँ मतलब ये कार के सामने है, फ्रंट ऑफ द कार, और ये फ्रंट ऑफ द कार यानी जब वो ड्राइव कर रहा है तो वहीं सामने में बैठा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों, लेकिन जो मीनिंग है वो किस तरीके से चेंज हुआ, द मैन इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, द मैन इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार। हाँ, तो ये हो गया, देख सकते हैं हम लोग कि दोनों ही सेम थिंग्स को ही बता रहा है कि तो द आर्टिकल दोनों सिचुएशन में ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, जब आर्टिकल्स रिपीट होता है तो कैसे उसको हम लोग यूज़ करेंगे। आई कैन सी अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ गेजिंग इन द फील्ड, मैंने वाइट और ब्लैक दोनों ही काउ को देखा फील्ड को गेज करते हुए, घास चरते हुए। तो टू काउज, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वन वाइट एंड द अदर ब्लैक। अब यहाँ दो काउ के बारे में बात हो रहा है, एक ही काउ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अ लगा दिए क्योंकि काउंटेबल भी है और रिपीट भी कर रहा है, तो इसलिए वहाँ हम लोग ए लगाएंगे। आई कैन सी अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ गेजिंग इन द फील्ड, मैं देख सकता हूँ कि एक ब्लैक एंड वाइट जो काउ है वो फील्ड में चल रहा है। ओनली वन काउ विच इज़ ब्लैक एंड वाइट, एक ही काउ है जो कि दोनों रंग की है। तो इसीलिए जब एक ही काउ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग एक ही में अ वाइट एंड ब्लैक हम लोग यूज़ करेंगे, और जब दोनों अलग अलग काउ के बारे में बात करें तो दोनों के पहले ही ए लगाएंगे, तब पता चल जाएगा दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर एक ही काउ है जिसका रंग वाइट और ब्लैक दोनों है तो बस ए लगाना है स्टार्टिंग में, द डायरेक्टर यहाँ नहीं लगाना है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी वर नॉट प्रेजेंट,
2%। अब यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, इसका मतलब है डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग है, तो उससे पहले दोनों से पहले हम लोगों को द लगा के बात करना है। नहीं तो अगर एक में नहीं लगाएंगे तो ये समझ में आता है कि जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है, तो फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी वॉज नॉट प्रेजेंट, तो जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर भी है, तो वो नहीं आया था। तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द स्टार्टिंग में लगा दिया। और ये दोनों अलग अलग पर्सन है, इसलिए दोनों नाम से पहले हम लोग द लगाए। तो इस तरीके से जब रिपीटेशन आता है तो इस तरीके से हम लोग आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। ओनली वन पर्सन हु इज़ बोथ द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, इसमें दोनों एक ही पर्सन है ना। ओनली वन पर्सन हु इज़ बोथ द डायरेक्टर, एक ही पर्सन है जो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है मूवी का। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर ही स्टार्टिंग में ही द लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। So let's do the exercise. So first exercise, fill in the blanks with a, an or the where necessary. तो इसमें क्या करना है, a, an और the लगाना है जहाँ भी ज़रूरी हो। तो फर्स्ट देख लेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज डैश यूनियन टेरिटरी इन डैश बे ऑफ बंगाल विद डैश पोर्ट ब्लेयर एज डैश कैपिटल। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज यूनियन। सो मैंने क्या बोला था कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे यू या किस में आते हैं, क ख ग घ में आते हैं। तो जो क ख ग घ में आते हैं उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। और जो आ वॉवल में आते हैं, यानी स्वर और व्यंजन होते हैं ना, दो स्वर मतलब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो क ख ग घ होते हैं, और वॉवल्स कौन से होते हैं, जो अ आते हैं। मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे से जब वर्ड को बोलोगे ना, जब साउंड करोगे तब बहुत अच्छे से बिना कन्फ्यूजन के समझ पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आर्टिकल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यू, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वॉवल AEIOU जैसे ही देखेंगे यहाँ पर एन लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर साउंड, ये साउंड को देखना है कि क्या है, यूनियन, या आ रहा है इसमें, या किस में आता है, क ख ग घ में आता है। जब क ख ग घ में आता है उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जरूरी नहीं है कि हर जगह ही लगाए हम लोग आर्टिकल, कहीं भी ऐसा भी है जहाँ पर नहीं लगाना है। तो अब हम लोग देखेंगे कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द लगा दिए। विथ यहाँ पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पर हम लोग को नहीं लगेगा। एज द कैपिटल, अब यहाँ पर द लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैपिटल से पहले द लगाएंगे। नंबर 2, वी वर नॉट इन अ हरी सो वी वेंट टू एन इंडस्ट्रियल स्टेट। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ई आ रहा है, ई किस में आ रहा है, अ में आ रहा है, और वैसे भी वॉवल में AEIOU उसमें भी आ रहा है, और ये जब हम लोग साउंड कर रहे हैं उसमें भी ये किस में आ रहा है, अ में आ रहा है। तो उससे पहले हम लोग एन लगा दिए। इन एन ईस्टर्न, तो यहाँ पर ईस्टर्न फिर से वही है, ई आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग एन लगा दी। पार्ट ऑफ द सिटी टू सी, अब यहाँ पार्ट ऑफ द सिटी, अब सिटी से पहले यहाँ द लगा दिया हम लोग। टू सी हाउ, पेपर से पहले हम लोग को द नहीं लगाने, क्योंकि पर्टिकुलर हम पेपर के बारे में नहीं बात कर रहा है। पेपर इज मेड फ्रॉम डैश वुड पल्प, तो पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, बस ये वुड पल्प डायरेक्ट इसी में लेंगे, इसमें हम लोग का कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। डैश लुधियाना इज एन, अब कोई जगह से पहले हम लोग द यहाँ नहीं लगाएंगे या AN नहीं लगाएंगे। तो लुधियाना इज एन इम्पॉर्टेंट, ई आ रहा है, उससे पहले हम लोग एन लगाएंगे। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री सिटी, इट इज़ द मैनचेस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, द नेक्स्ट नंबर 4, डैश स्ट्रे एनिमल्स हैव बिकम डैश बिग नॉनसेंस ऑन द सिटी रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिग से पहले हम लोग लगाएंगे अ, ठीक है, और यहाँ पर सिटी से पहले क्या लगाएंगे, द। नंबर 5, इंसेक्ट्स, अब स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है, इन, ई आ रहा है, तो ये किस में आता है, अवा में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन इंसेक्ट हैज 6 legs बट अ स्पाइडर, अब एक स्पाइडर, मतलब जितने भी स्पाइडर है ना, सबको लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ए लगा देंगे कि एक स्पाइडर जो है उसका कितना होता है, 8 होता है, क्या होता है, लेग। ठीक है, देयरफॉर वी कैन नॉट डिस्क्राइब अ स्पाइडर एज एन इंसेक्ट, तो अ स्पाइडर फिर से वही हम लोग इसमें रिपीट हो रहा है, और एन इंसेक्ट। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेंगे। सो नंबर 6 का, अब ये कोविड-19 का इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर द कोविड-19, क्योंकि पर्टिकुलर ये कोई बीमारी था, तो इसलिए द कोविड-19 इज एन, वही इन्फेक्शियस डिजीजेज। सो इज एन, एन क्यों आएगा, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेज बता रहा है, तो ई आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग एन लगाएंगे।
दैट ओरिजिनेटेड इन, अब कोई भी देश के आगे हम लोग भले कंट्री के आगे द लगाएंगे लेकिन कोई देश के आगे हम लोग यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, तो यहाँ कट कुट नहीं लगेगा। एट द एंड ऑफ द नवंबर, तो अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ द लगा दिए। नवंबर 2019 इट हैज़ काउज्ड वन ऑफ द वर्स्ट पेंडेमिक्स रिकॉर्डेड इन, ये वन ऑफ द मतलब एक कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहे इसलिए द लग जाएगा, यानी सबसे खराब रिकॉर्ड किया गया है पूरे हिस्ट्री में। वी हैवेंट फाउंड अ क्योर, हम लोग अभी तक कोई भी क्योर नहीं ढूंढ पाए हैं, बट ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट्स आर एडिंग, लेकिन ग्लोबल वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो इसमें एफर्ट डाल रहा है, या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोविड-19, और वो एक तरह का प्रिवेंशन है जो कि कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, दैस मून वॉज शाइनिंग इन ऑल इट्स ग्लोरी, अब मून के आगे द लगाएंगे, मैंने अभी बताया है जो भी मैंने ये एग्जाम्पल्स बताए उसमें, तो मून के आगे जो भी एक चीज़ होता है पूरे दुनिया में, कोई भी अगर एक चीज़ है जैसे मून एक ही है तो उससे पहले द लगाएंगे। देयर वॉज नॉट दैट सिंगल क्लाउड इन द स्काई, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक भी सिंगल क्लाउड नहीं है, तो यहाँ पर स्काई एक ही होता है तो इसलिए द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द काम वाटर ऑफ द लेक लुक्ड ब्यूटिफुल, वी हैड रेयरली सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट, इस टाइप का जो ब्यूटीफुल साइट है हम लोग बहुत मुश्किल से ही देख पाते हैं, तो अ ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इंसर्टिंग ए एन और द वेयर नेसेसरी, तो इसमें ए एन द को लगाना है जहाँ भी ज़रूरत है। शी इज़ एन ऑफिसर, अब यहाँ पर एन लगाएंगे जैसे वो एक ऑफिसर है, और ए और एन हम लोग सिंगुलर कोई भी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो ए और एन लगाते हैं जो कि सिंगुलर में कंसिडर्ड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑफिसर ओ आ रहा है, और ओ किस में आ रहा है, औवा में भी आ रहा है, और वॉवल का जो होता है ए ई आई ओ यू दोनों में है, तो इसलिए एन ले लेंगे यहाँ पर। इन अ लोकल ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन अ लोकल एक लोकल ब्रांच, तो यहाँ पर सिंगुलर ले लेंगे आर्टिकल का। हर ब्रदर इज़ एन एसोसिएटेड, अब देखो यहाँ पर जरूरी है क्योंकि ए है एक एसोसिएटेड प्रोफेसर इन वन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर एक एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए, एन लगा दिए। और वैसे भी ए ई आई ओ यू से भी आ रहा है, ए आ रहा है, ए औवा में भी आता है, और ए ई आई ओ यू जो है कंसेप्ट है वॉवल का वो भी फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए। ओके, देन नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ न्यूटन और एन आइंस्टीन बट ऑल ऑफ अस कैन डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये इजी नहीं है एक न्यूटन बनना और एक आइंस्टाइन बनना, तो यहाँ पर ए लगेगा क्योंकि ये एन आ रहा है, न आ रहा है, न क में आता है इसलिए यहाँ पर ए लगा दिए, और यहाँ पर आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए। ठीक है, अब देन नेक्स्ट नंबर 3, द प्रिंसिपल कॉल्ड मीटिंग ऑफ द स्टाफ टू डिस्कस द डेट शीट, अब यहाँ पर द प्रिंसिपल कोई पर्टिकुलर एक पर्सन होते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक मीटिंग बुला रहे हैं, द स्टाफ ऑफ, है ना, जो भी स्टाफ है उसके लिए डेट शीट पर्टिकुलर डेट शीट के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए सब में हम लोग द लगाए हैं। दे कुड नॉट अराइव एट अ यूनिमस डिस्कशन इन मीटिंग इन द मीटिंग, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में बात करें यहाँ पर ए लग जाएगा। ओके, नंबर 4, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट अ स्टीरियो दैट आई बाउट फ्रॉम योर शॉप ऑन द 5th of July, जब डेट का बात करते हैं तो द लगाते हैं, और यहाँ पर एक स्टीरियो लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अ लगा दिए। ऑल दो द गारंटी कार्ड एक कोई पर्टिकुलर कार्ड के बारे में बात कर इसलिए द लगा दिया यहाँ पर। द पीस हैज़ बीन इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड इन योर फैक्ट्री, द रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड कंट्रोल्स, द रिवाइंड एंड द फास्ट फॉरवर्ड दोनों अलग अलग चीज़ होता है, रिवाइंड मतलब तेज भगा देना, रिवाइंड मतलब फिर से पीछे से ले लेना, और फास्ट फॉरवर्ड यानी भगा देना, आगे की तरफ भगा देना, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं इसलिए दोनों में द लगा दिए। डू नॉट अपीयर टू बी फंक्शनिंग, कुड यू सेंड अ मैकेनिक, अब क्या बोला जा रहा है, क्या आप एक मैकेनिक को भेजेंगे, तो एक मैकेनिक एट एन अर्ली डेट टू कैरी आउट द नेसेसरी रिपेयर्स, ठीक है, तो ये पूरा ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट देख लेंगे, और ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है उसको देखेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव 2 errors each, rewrite them in their correct form, traveling by dash, अब द ईयर तो यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते
क्योंकि द क्या है, एक पर्टिकुलर कोई भी, अब ना एयर को हम लोग देख सकते हैं ना, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग द नहीं लगेगा। इज़ मच फास्टर दैन ट्रैवलिंग बाई, अब यहाँ पर क्या होगा, ए नहीं लगेगा, ट्रैवलिंग द ट्रेन लगेगा, ठीक है। अमित इज़ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, तो अब द मोस्ट टैलेंटेड, यानी यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लास बट द टीचर्स डू नॉट नो दैट, अब द टीचर्स लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक तो ये प्लूरल में आ रहा है टीचर्स और पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा। नेक्स्ट, द ब्रेव मैन डू नॉट लॉस द हार्ट इवन व्हेन दे फॉल, तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, द नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का स्लोगन है या थॉट है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना। तो ब्रेव मैन डू नॉट लॉस, यहाँ द भी नहीं लगेगा, हार्ट इवन व्हेन दे फॉल। नेक्स्ट, द सन इज फ्लेमिंग बॉल ऑफ फायर, तो अब सन के आगे द लगाएंगे, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स होता है तो उसको हम लोग द से कंसिडर करके द लगाते हैं। एट द फर्स्ट साइट योर पेंटिंग सीम्स टू बी बेस्ट, एक ही नज़र में तुम्हारा जो पेंटिंग है, टू बी द बेस्ट, तो यहाँ पर द लग जाएगा। मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, ठीक है, तो ये दोनों में हम लोग द लगा देंगे। गांधी जी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ मिलीनियम, तो यहाँ पर द ग्रेटेस्ट द लग जाएगा। द इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तो यहाँ पर द दोनों में ही हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्या होगा, टॉप टू बॉटम। ओके, सो आज का जो ये एक्सरसाइज है ये मैंने ये पूरा बताया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।